आज मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं बिजनेस मास्टर क्लास। क्योंकि हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज किया है कि मैं आप कितने भी बड़े लीडर हो जाओ, आपको ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा, और छोटे भी रहोगे फिर भी आएगा। लेकिन कितनी स्मार्टनेस से आपको उस ऑब्जेक्शन को किल करना है विथ वैल्यू क्रिएशन, हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला, वेलकम टू योर ग्रोथ जर्नी। ये आपका ग्रोथ जर्नी है। फ्रॉम ऑब्जेक्शन टू कन्वर्जन विथ वैल्यू फर्स्ट सेलिंग। कनेक्ट, हमें ना कभी किसी को कनेक्ट करते हैं तो इमोशंस, सेंटिमेंट से कनेक्ट करना चाहिए। और सेंटिमेंट से जब कनेक्ट होगा तो उस पे आप जैसे ही सेंटिमेंटली वो आपके साथ आया, तुरंत उसको हॉर्न, एक कहते हैं ना हॉमर ब्रेक, हॉमर ब्रेक लगाया, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो यही सेशन आपके लिए भी होने वाला है कि आपके प्रोस्पेक्ट की दिमाग की बत्ती जलेगी। ये सेशन आपकी सेलिंग स्किल की नहीं, सेलिंग का स्किल की नहीं, आपके थिंकिंग को शिफ्ट करेगा। और इग्निशन पॉइंट है ये सेशन आपके थिंकिंग का पॉइंट है। इसको आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन कैसे है, उसके लिए हमें तैयार होने के लिए हमें अपना पिच तैयार करना पड़ता है, मतलब कैसे बोलना है। और हमारे पिच में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। और ट्रस्ट जब बने तो ये, जब तक आपका ऑब्जेक्शन आपके पिच और आपके ट्रस्ट को नहीं समझेगा, तब तक आपका क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट आपके साथ रैविंग फैन की तरफ नहीं रहेगा। कहने का मतलब वो आपका फैन नहीं बनने वाला। हम आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपका दोस्त बन जाए, आपका फैन हो जाए। जैसे आप शाहरुख खान के फैन है, अमिताभ बच्चन के फैन है, आमिर खान के फैन है, अजय देवगन के फैन है, सलमान खान के फैन है, आमिर, जिनके भी फैन हो, वो आपका फैन हो जाए। हम क्या करेंगे, बात करेंगे इस पे। हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन का असली साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक, रियल पिच बनाना, ट्रस्ट जीतना, और कैसे एक प्रोस्पेक्ट को हम रेविंग क्लाइंट में बदल सकते हैं। लेट्स फॉलो दिस स्टेप्स। फॉलो करते हैं स्टेप्स को और परफॉर्म करते हैं। ये स्टोरी ऑफ 7 फॉलो अप फेल्योर है। मतलब एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसा फॉलो अप जो आप इजीली समझ सकते हैं, जहां पे 44%, ये फेल्योर कैसे होता है समझिएगा। ज्यादा से ज्यादा 44% जो सेल्स लोग होते हैं, या हमारे साथ जैसे हम लोग कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, वो पहले फॉलोअप में ही छोड़ देते हैं इंसान को। यस या नो, बताते रहिएगा, यस या नो। 10 में से 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं, या एक ऐसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्लेयर मिलेंगे, जो वो अगर किसी ने नो बोल दिया, मना कर दिया, और एक ही फॉलोअप में उसको छोड़ देते हैं। यस या नो, हाँ या ना, यस सर, जल्दी यस बताइए। सर। अब बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल। 92% लोग 4 फॉलोअप के बाद छोड़ देते हैं। आज, कल, परसों, तरसों, 1 महीना बाद, मतलब 4 बार फॉलोअप किए। 92% लोग ऐसे होते हैं कि 4 फॉलोअप के बाद छोड़ देते हैं। हम एक गलती यही करते हैं। हम आपको आज 7 फॉलोअप बताने वाले हैं। 7 बार करना है, कैसे करना है। बट 80% सेल्स, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, आप लोग एक्सपर्ट लीडर हो, आप लोग अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे अभी आप बताना। 80% जो सेल्स होता है ना, जो बिजनेस होता है, वो 7 हम्म, से 12 फॉलोअप पे होता है कि नहीं अमित जी? 7 से एकदम 12 सही बार, बोल रहे हैं सर। राइट सर, सही बात है सर। 7 फॉलो से अप 12 कंटिन्यू बार, होना चाहिए सर। राइट। सो फॉलोअप का हम्म, मतलब है फॉलोअप का भूत। फॉलोअप का मतलब है फॉलोअप का भूत उसको दिखना चाहिए। अब कैसे होगा? वी फेल व्हेन वी स्टॉप एट 2 और 3, मतलब 2-3 बार में हम टायर्ड हो जाते हैं। और जब वो 7 बार, और फॉलोअप का मतलब ये नहीं हाँ भाई साहब क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं। फॉलोअप का मतलब है मीनिंगफुल। उस फॉलोअप में दम हो, बैठ के बातें करें, समझे, उसको गाइड करें, उसकी काउंसलिंग करें, उसको मेंटरशिप दे, जैसे आज मैं आपको देता आ रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं आपके साथ बैठा हूँ। वो है मीनिंगफुल फॉलोअप। ज्यादा से ज्यादा लोग इसी फॉलोअप में बिगड़ जाते हैं। अब होता क्या है, कैसे लोग फेल होते हैं? फेल होते हैं वो सक्सेस को प्रेशर समझते हैं। भाई प्रोस्पेक्ट को धक्का लगाते हैं, चलो भाई आज जाए कर लो भैया, बहुत सक्सेस मिलेगा।
वो प्रेशर में है, आपका आप भी प्रेशर में और आपका प्रोस्पेक्ट भी प्रेशर में आ जाएगा। अगर वो आ गया, अगर आपके बिजनेस में वो आ भी गया, फिर भी वो प्रेशर बना ही रहेगा, वो काम करेगा नहीं, उसके बदले आप काम करोगे, उसका आईडी एक्टिवेट कराओगे। पता चला कि भाई लाए थे बिजनेस करने के लिए, भाई साहब आपने उसको बिजनेस करने के लिए नहीं लाया था, माफ कीजिएगा, आपने उसको जबरदस्ती धक्का करके प्रेशर बना के लाया था। यस या नो? है क्या, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। सक्सेस तभी मिलेगा जब आप प्रेजेंस और पर्सपेक्टिव के साथ उसको वैल्यू एडिशन करोगे, एम्पैथेटिक एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और वी फेल बिकॉज हम लोग चेज करते हैं, चेज। और अमित जी सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। अब बता रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात वर्ड बोलने जा रहा हूं। चेज करते हैं, चैरिटी करते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं करते हैं। चेज भी करते हैं, क्लैरिटी भी करते हैं, और क्लियरिटी नहीं करते हैं। क्लियरिटी जब आप करेंगे, देखेंगे, उसको अंदर से पता होगा भाई हमें करना क्या है। ट्रस्ट, ट्रस्ट जो होता है ना, वो आपको कन्वर्जन पर देता है। यही ट्रस्ट एक ड्राइवर के रूप में काम करता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। बाइंग द माइंडसेट, वो कैसे बाई करेगा? कुछ भी चीज बाई करेगा मतलब आपके साथ ज्वाइन करेगा, बिजनेस करेगा। ऑब्जेक्शन इज नॉट इक्वल टू रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द नो का मतलब है उसके पास कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है। क्रिटिसिज्म आपके बिजनेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो बिजनेस को समझ नहीं रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको कंफ्यूजन को दूर करो, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करो या किल करो। एवरी नो जस्ट मीन्स नॉट येट until you create a clarity। मतलब जब तक नो बोल रहा है इसका मतलब उसको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता जब तक उसको समझ में नहीं आता। और जब आप फॉलो अप नहीं करते हो तो देखिए वो भूत बन जाता है, घोस्ट बन जाता है। एक प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड लगता है, बात करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, और अचानक वो गायब हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है कि आपके साथ? यस या नो? मुझे कम्युनिकेट करते रहो, होता है कि नहीं ऐसा? जी यस सर, यस। होता है सर। यस सर, यस सर। अगर ऐसा होता है तो क्यों हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ? सभी के साथ हुआ। और असली वजह क्या थी इसका? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं बजट नहीं है, अभी टाइमिंग सही नहीं है। वन थिंग क्लियर, एक ही बात है उसका, तो उसका मैसेज, जब तक हम क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही आपका प्रोस्पेक्ट घोस्ट बन जाएगा, गायब हो जाएगा। और वो क्या कहता है? ऐसे ही कहता है ना, ऐसे ही कहता है ना, जो आपके सामने दिख रहा है, कहता है ना, बोलिए, चैट में लिखिए, क्या है आपको मोबाइल पे दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? चैट पे लिखिए, बताइए क्या लिखा हुआ है? टाइम नहीं है। रंजन जी कहता है टाइम नहीं है, और पता चला टाइम बहुत सारा है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर रहा। और क्या कहता है? सोचना पड़ेगा। ना पड़ेगा। सोचेंगे, सोच लेंगे, देखेंगे सर बिजनेस तो अच्छा है, सोचेंगे। भाई साहब काम तो अच्छा है, टाइम नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वो अच्छा भी बोल रहा है, समझदार भी है, लेकिन बहानेबाजी देखो। फिर बोलता है सर बजट ज्यादा टाइट है अभी, बजट अभी टाइट है, करेंगे आराम से करेंगे, टाइट है बजट। सोच रहे हो, ये छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपको सुनना है, लेकिन सच में कहानी कुछ और होती है। कहानी क्या होता है? ये सरफेस लेवल का एक्सक्यूज है, जो रियली में जमीन पे ये आते हैं। होता क्या, हाथी के दांत, मतलब क्या होते हैं इसमें? खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। एक लोकप्रिय कहावत है कि इरादा कुछ और होता है, जैसा एक हाथी का होता है, लेकिन वो खाने में दिखाने वाले दांत का यूज नहीं करता। तो आपको दिखाता कुछ और है, वो बोलता कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। और प्रॉब्लम है कि उसको कंफ्यूजन है, डर है, उसको निगेटिव एक्सपीरियंस है। दूसरी कहीं किसी कंपनी में काम किया तो पहले गलत जगह पैसा बर्बाद हो गया, तो उसका निगेटिव इंपैक्ट है, उसका पैसा बर्बाद हो चुका है। उसको अपने अंदर काम करने की कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। लेकिन आप एज अ लीडर जानते हो इस बंदे की क्वालिटी है, तो उसका कॉन्फिडेंस कौन बिल्ड करेगा? कौन करेगा कॉन्फिडेंस बिल्ड? आप करोगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस अचानक एक दिन में बिल्ड नहीं होगा। वो कैसे होगा? ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट नहीं है, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, या आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपको पहले ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। प्रायोरिटी गैप, आपके पास गैप है, अभी उसका कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी फील नहीं हो रहा है, तो ये गैप है। और क्या है? ऑब्जेक्शन,
रडार थ्योरी, इसको बोलते हैं हमारे रडार में आया नहीं, बोलते हैं ना, अभी वो रडार से बाहर है, बोलते हैं कि नहीं कॉमन भाषा में, यस या नो, बोलते हैं कि नहीं। तो यस। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, ऑब्जेक्शन का मतलब है वो आपको जवाब दे रहा है, इंटरेस्टेड है, लेकिन उसका मतलब ये है कि अभी वो उस प्रोसेस में काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, सिग्नल है ये आपका, मतलब वो एक्टिवली सोच रहा है। डाउट क्लियर कीजिए उसको, उसके डाउट को पकड़िए। आपका प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जेक्शन देते हैं, जरा बताइए मुझे। आप लोग बताएंगे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है सबसे ज्यादा किस तरह का ऑब्जेक्शन है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स की तरफ आता हूँ, जल्दी से, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से, मैं देखना चाहूंगा आपके आपके कैसे कैसे आपको मैसेज मिलते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, जरा चैट में दिखाइए, मुझे देखना चाहूंगा, बस कुछ नहीं, न्यू चैट, अरे बताइए बताइए। अच्छा, इन्वॉल्व नहीं है चैट में, ओके, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, हाँ यही सब तो होता ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हम प्रोवाउड करेंगे, बाहर के, अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हम दूर करेंगे, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जेक्शन है इसका मतलब प्रोस्पेक्ट आपका सुन रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आपको बता नहीं पा रहा है, क्लियर है। तो हम वहां पे यूज करते हैं किल फ्रेमवर्क। अब मैंने क्या बोला था, किल द ऑब्जेक्शन, तो किल प्रॉब्लम, किल फ्रेमवर्क में इसका मॉड्यूल 1 है किल फ्रेमवर्क। क्या ये आपत्ति ऑब्जेक्शन को खत्म करने का तरीका है, या फिर प्रेशर वाली सेलिंग को खत्म करने का, या फिर कम्युनिकेशन को उलझन में खत्म करने का, या खोए हुए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को खत्म करने का। हम समझेंगे कि आज कि किल फॉर्मूला ये है क्या, इसका असली मतलब क्या है। इसका असली मतलब है, पहला के का मतलब है नो द रियल ऑब्जेक्शन, किल KILL, तो के, पहला के का मतलब है नो द रियल ऑब्जेक्शन, उसके रूट में जाओ, उससे डीपर क्वेश्चन पूछो, उसको बोलो, बोलता टाइम नहीं है तो उसको बोलो, अगर टाइम या मनी, अगर आपके पास टाइम का और मनी का इशू नहीं होता तो आप क्या डिसाइड करते सर, समझ में आ रहा है, उसको दोनों को हटा दो। पहली बात, सरफेस पे जो रियलिटी प्रॉब्लम आती है, इट्स नॉट इक्वल रियलिटी, वो जो बोलता है ऐसा नहीं है, जो बोलते हैं वो अक्सर असली प्रॉब्लम नहीं होता है। फोकस उसके क्रिएटिव पे फोकस कीजिए, असली उसके अंदर के दुखती रग को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो आपका डर है, वो पिछले एक्सपीरियंस है, या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कमी है। ये गूगल मैप है, मतलब उसको KILL, आई का मतलब है आइडेंटिफाई द गैप, वो अभी समझ नहीं पा रहा है। एक गूगल मैप है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, मैप बता दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो कहाँ पर जा पाओगे। तो अभी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका यही स्टेटस है, उसको नहीं पता कि हमें कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, उसको कोई बैड एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो कंफ्यूज्ड है आपका प्रोस्पेक्ट। तो उलझन वाला दिमाग है, खरीदारी नहीं करता कभी भी, जो दिमाग उलझन में रहेगा वो खरीदारी नहीं करता, साफ रास्ता होगा तो वो आप पे भरोसा करेगा, वो फैसला लेगा। एल, एल का मतलब है लेवल ऑफ द वैल्यू, कि आप जो उसके लिए करने जा रहे हो उसका वैल्यू बढ़ाओ। कैसे, हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, आपका वैल्यू बढ़ेगा, आप दूसरे को, समाज को हेल्प करोगे, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का सपोर्ट के बारे में, आपका सपोर्ट, आपका बोनस, आपका डेडलाइन, मंथली ऑफर, चांस टू अचीव टूर, एक्सप्लोर स्कैरसिटी, ट्रेनिंग, ऑन टाइम पे आउट। और अभी गुजरात में आपका एक अच्छा सा सेमिनार हो रहा है, मतलब एनिवर्सरी है, वैसे ऐसे हम उनको वैल्यू दिखाते हैं, ऑफर बताते हैं, तो उनको वैल्यू एक्स्ट्रा होना चाहिए, डिसीजन इजी हो जाता है जब आप किसी को वैल्यू दिखाते हो, यस या नो। जब आप इतना वैल्यू दोगे तो कहना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें, तब आपको हो सकता है कि वो रियल प्रॉब्लम आपको बताएगा। ग्रो, ग्रो का मतलब है ग्रो टू कन्वर्ट, जानिए ग्रो हम क्या कहते हैं। ग्रो का मतलब सोचने का तरीका, ग्रोथ माइंडसेट, प्रेशर सेलिंग नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम कस्टमर से हाँ करवाएंगे। कैसे होगा आज सीखते हैं इसको। जी का मतलब है गिव फर्स्ट, क्या दोगे पहले दो, फिर एक्सपेक्ट करो, प्रीमियम बिल्ड, ट्रस्ट बिल्ड करो। जब आप पहले फ्री वैल्यू देते हो, फ्री वैल्यू का मतलब क्या है, प्रोडक्ट नहीं, ज्वाइनिंग नहीं,
कुछ को उसको समझाने का, उसके वैल्यू को, उसके दुख दर्द को समझिए और उसको समझने के लिए कैसे आपका बिजनेस उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वैल्यू दो, सामने वाले को लगता है कि आप जेन्युइनली आप उसका हेल्प करना चाहते हो। उनका ट्रस्ट और कंफर्ट उसको बिल्ड बनाते हैं। जब ट्रस्ट आपका बनता है ना, तो नेचुरली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ, आपको सुनने में, आपको समझता है, एक्सेप्ट करता है। फ्री टिप से ट्रस्ट बनता है। टिप दो उसको, सलाह दो उसको, ट्रस्ट से बात शुरू होती है और वही बात सेल तक पहुंचती है, वही बात कन्वर्जन तक पहुंचती है। क्योंकि जब बात करोगे तो बात बनेगी, बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ग्रो, ग्रो में आर, आर का मतलब है रिफ्रेम द रिस्क। ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे, अपने फैमिली के हेल्थ पे। अगर आप हेल्दी खाना चाहो तो आप मार्केट में इतना महंगा है, मिलता भी नहीं है, तो स्कार्सिटी है। लेकिन आयुर्वेद आपको लेके जा रहा है, आप इन्वेस्ट करना चाहो अपने ऊपर। जो आदमी 50 साल 60 साल जीता है, वो आप 70 साल 80 साल 100 साल जी सकते हो। क्योंकि जब कोई जिम ज्वाइन करता है ना, तो वहां भी 5,000 7,000 3,000 2,000 महीने का फी देता है। अरे वो उसको ज्वाइन करने से पहले अंदर बॉडी बनाने से पहले अंदर की बॉडी को सही करो। असल में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपके हेल्थ पे, आपके एनर्जी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके स्टाइल पे, आपके पर्सनालिटी पे, आपके कम्युनिकेशन पे और आपकी सोसाइटी पे। क्योंकि आप जब अच्छा करोगे तो आपका सोसाइटी भी आपको पूरा देखेगा, आपको कॉपी करेगा। आज का पैसा खर्च नहीं, कल का रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट है। किस पे? सेहत पे, एनर्जी पे और आपके ग्रोथ पे। OWO कैसे, चलिए समझते हैं कैसे। सोच, एक्सपेंस, हम एक्सपेंस को रिफ्रेम कर देते हैं। थोड़ा सा पहले जो बताया उसको समझा रहा हूं। जिम, जिम में फ्री है क्या? नहीं, अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। 7,000 रुपया सेव करते हैं, फ्यूचर फिर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ग्रोथ, स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है। सर्टेनिटी, आज की हैबिट कल की हेल्थ है। कहने का मतलब है कि जब आप सोच बदलोगे तो आपको जो कल हॉस्पिटल जाना, ये सब चीज आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं रिफ्रेम करके समझा रहा हूँ कि जिम का मेंबरशिप खर्च नहीं, अपनी सेहत पे पावरफुल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो शरीर को अंदर से आपको अच्छा करेगा। GRO, ओ का मतलब है ऑफर रियल लाइफ सॉल्यूशन। उसके दर्द को समझो, जब वो डेली फेस करते हैं, जो फीचर्स नहीं रिजल्ट की बात करता है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते माय डियर फ्रेंड, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते हैं, उनको प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, उनको बोलते हैं आओ पैसा कमाओगे। भाई पैसा कमाना अगर है तो पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन उनके उनके जड़ में जाकर के उनके प्रॉब्लम को समझते हुए अगर कोई पैसा कमाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि कस्टमर के रियल प्रॉब्लम पे हम फोकस करके उनसे बात करेंगे। वो कैसे चलेगा? पेन पॉइंट होता है क्या? पेन पॉइंट, उसको क्लैरिटी नहीं होती है, तो आपको गाइडेड रोड मैप देना पड़ेगा कैसे काम होगा। वो फेल्योर होने का उसको डर है, तो आपको सक्सेस का आपको फॉर्मूला, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपके सामने एग्जांपल्स है, उसको दिखाइए। ओवरवेल्ड मतलब अपने आप में उसको फील कराना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सपोर्ट मिलेगा। तो जब क्लियरिटी होगी, सक्सेस प्रूफ होगा और सपोर्ट होगा, तो प्रोडक्ट मत पूछो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाओ उसे। डोंट पुट डोंट पिच फीचर्स, सॉल्व द पेन पॉइंट। मतलब उसको फीचर बाद में बताओ, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। और ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर बन जाए, हमें उस प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी सोसाइटी का, उसका हेल्प का, हमें हर चीज में उसको विजन बड़ा दिखाना है। GROW, मतलब ट्रस्ट, विन देयर ट्रस्ट, ट्रस्ट को जीतिए। ट्रस्ट बनता है लॉजिक और इमोशन से, और यही आपको रिपीटेशन, यही आपको सक्सेस देता है। ट्रस्ट तभी बनता है जब आप अपने वर्ड्स को लॉजिक से समझाते हो, इमोशन से कनेक्ट करते हो और बार बार रिपीट करके उन्हें पक्का कर देते हो। वो कैसे होता है? लॉजिक क्या है? फैक्ट बताइए, प्रूफ दीजिए, टेस्टिमोनियल दिखाइए। जो मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को कितनी बार बोला हूँ कि वीडियो बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, कंटेंट बनाइए, टेस्टिमोनियल लीजिए। किसी की अगर बीमारी ठीक हो गई, उसका टेस्टिमोनियल बनवाइए। जब भी हैबिट डाल लो, जब जैसे ही बाहर निकले, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं, तुरंत आपका कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। तब जाकर के आपके बिजनेस बनेंगे, आप दूसरे को दिखाओगे, वही तो टेस्टिमोनियल है। इमोशन, स्टोरी बनाइए, स्टोरी क्रिएट कीजिए। कन्वर्जन
इसी से होता है रिपीटेशन, बार बार रीइंफोर्स कीजिए, अपने आप को, मैसेज को इग्नोर कीजिए। तो डे 1 वो कंफ्यूज होगा, डे 3 वो इंटरेस्टेड होगा और डे 5 में कन्वर्टेड होगा। तो ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉजिक प्लस इमोशन बट टू रिपीटेशन, इट्स रेज टू कंपटीशन। सेल्स को पीछे मत भागो, ट्रस्ट कमाओ और खुद पीछे आएगी आपके पीछे सेल्स। तो इस तरह से हम आज विन कर रही है। सेलर्स की बात नहीं, हम एक प्रोस्पेक्ट को डे 1 अगर नो बोलता है तो पर डे 5 पे कन्वर्ट होगा अगर आप उसको सही से करेंगे। हर सब नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि आप जब प्रेशर नहीं डालोगे, परसिस्टेंस नहीं डालोगे तो आपको वैल्यू क्रिएशन होगा। तो कन्वर्जन होता है तब जब आप उसको प्रेशर नहीं डालते हो, उसको ट्रस्ट और वैल्यू समझाते हो तो उसको क्लियर होता है। 5 स्टेप फॉर्मूला है, मैं क्लियरिटी की बात करूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले अंडरस्टैंड कीजिए उसके पेन को, एजुकेट कीजिए, उसको समझाइए, उसको क्लियरली बताइए, उसको टेलर्ड सॉल्यूशन दीजिए कि जो हमारा टेलर्ड ऑटोमेट सॉल्यूशन है, सपोर्ट है, वो बताइए। बोनस वैल्यू बताइए, उसको रिस्क फ्री बताइए, गारंटीड बताइए, माइलस्टोन सपोर्ट बताइए। गारंटी का मतलब है उसके अगर वो मेहनत करता है तो सक्सेस होगा, सपने देखने से सक्सेस नहीं होता है। तो इंटरेक्शन क्या होगा, सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या सुनते हैं हम लोग, पैसा नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, टाइम नहीं है, पहले कर चुका हूँ, मेरे हस्बैंड ने या पार्टनर ने या पापा ने मना कर दिया। इन सब का सॉल्यूशन क्या है, उसके अभी बजट अभी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम आता है। टोटली समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं आपके प्रॉब्लम को, आपका कंसर्न जेन्यून है। आपका जवाब कैसे होगा, आपका कंसर्न जेन्यून है, लेकिन सोचिए अगर ये एक्स इन्वेस्टमेंट या 2000 5000 का इन्वेस्टमेंट से आपको 5 गुना का ग्रोथ रिजल्ट पा सकते हैं 30 दिन में, 60 दिन में, तो क्या अभी नहीं करना है, कॉस्टली है, नहीं हो जाता ये आपके वैल्यू क्रिएशन में। मैं सोच के बताता हूँ, सोचना इंपॉर्टेंट है सर, बट आप डिसीजन के किस बेस पे होगा आपका। लेकिन सोचिए अगर अभी आपका डिसीजन ले लेते हो तो 30 दिन में आपका ये ग्रोथ होगा, आप यहाँ पहुंच जाओगे जो आप बात करते हो। रिजल्ट कैसा होगा, डिले करना कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना ज्यादा आप सक्सेस से पीछे होगे। तो सोचने वाले सोचिए जरूर, लेकिन डिसीजन में आपको फास्ट डिसीजन, फास्ट मूवर आपको बनना पड़ेगा। टाइम नहीं मिलता तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छी बात है सर, आप जितना बिजी है ना प्रोफेशनल के लिए, यही मॉडल डिजाइन किया गया है कि आप बिजी होते हुए भी आप बिजनेस कर सकते हो। केवल 30 मिनट पर डे से आपका गोल अचीव हो सकता है। 30 मिनट, 1 आवर, 60 मिनट आप गोल को अचीव कर सकते हो। फिजिकल नहीं कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि अब हम डिजिटल मार्केटिंग करके भी अपना एड चला के भी कस्टमर को लेके आते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्शन हमेशा आएंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन हर ऑब्जेक्शन का एक सिग्नल होता है। जब आप सही लैंग्वेज में एम्पैथी और क्लैरिटी से जवाब देते हैं तो आपका वो ऑब्जेक्शन ट्रस्ट में बन जाता है। और देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इंसान आम होता है और जब बाद में जब बनता है तो प्रोफेशनल लीडर बन के निकलता है। ये है चेंज ऑफ द मिरर। रोल प्ले एक्टिविटी, इसको हम समझेंगे, ये थोड़ा समय नहीं रखा था कि आप लोग अपने टीम में कीजिएगा इसको। ओके, तो मैंने आपके लिए एक चीज ये सोचा कि आपको एक रोल प्ले एक्टिविटी दिया जाए, जिसमें कि आप अपने टीम के अंदर एवरी डे आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए एक रोल प्ले करो। सामने वाले का पर्सनालिटी समझते हुए, भाई ये बंदा ऐसा है, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्शन दे सकता है तो आप उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे बात करोगे। तो रोल प्ले एक्टिविटी आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत मदद करता है, इसको किया कीजिए। अब ये कैसे करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते क्या है, किसी ने ऑब्जेक्शन दे दिया और उसको जवाब देके चले आते हैं। अब वो जवाब दे दिए, उसका रिजल्ट क्या आया और उससे वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन दे तो उसका रिकॉर्ड बनाओ कि भाई ये साहब, अब जैसे सामने में आप जाते हो तो जनरली हम जब जाते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ तो एक से साथ 2 लोग जाते हैं, एक सीनियर लीडर और एक डाउनलाइन या एक उसका डायरेक्ट लीडर। तो ऑब्जेक्शन दिया तो नोट डाउन करते रहना चाहिए, सामने वाला ऑब्जेक्शन क्या दे रहा है, वो क्या कह रहा है, तो आपने उससे क्या कहा, और जब आपने कहा तो उसका वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। आपने उसे ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बोल दिया। तो आप जब कुछ भी बोलेंगे तो वो रिजल्ट कुछ भी होगा। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो वो क्या कह रहा है,
आप क्या इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को समझ के कर पा रहे हैं, उसको वैल्यू दे पा रहे हैं। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो ये एक टेम्पलेट है, आपको अपने साथ ये टेम्पलेट ऐसा बनाना है और उस पर काम करना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। साथ में मैग्नेटिक पिच, आप अपने आप में ये रखो, आई हेल्प हु, व्हाट एंड हाउ। मतलब आई हेल्प फ्रीलांसर गेट कंसिस्टेंट हाई टिकट क्लाइंट यूज इन लिंक्डइन विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स। मतलब आप अगर फिजिकली भी काम करते हो तो फिजिकल में कि अपने आप लीडर को कैसे हेल्प करते हो। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो आई हेल्प माई लीडर्स टू अचीव नंबर ऑफ ग्रोथ यूजिंग, आप अब जो भी बोलो, 1-to-1 कंसल्टिंग, मीटिंग में बात कर करके, लोगों के साथ सेमिनार करके, वेबिनार करके, उनकी प्रॉब्लम को समझ करके हम उनको सॉल्व करते हैं। कि आप भी अपनी तरफ से बता सकते हो कि कैसे उनको अच्छा लगे, सामने वाले को समझ में आए कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी टीम है। हम आपके साथ पूरी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बोलते हैं लेकिन उस तरह से हम आने के बाद जब उनकी ज्वाइन हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पहला 7 डेज जो न्यू ज्वाइनिंग होती है उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उस मुझे पक्का बिलीव है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग वो प्रैक्टिस शीट आप लोग यूज कर रहे होंगे और उस प्रैक्टिस शीट का आपको फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हो। साथ में बिफोर एंड आफ्टर, जब भी आप रियल बिजनेस का एग्जांपल देते हो तो कंफ्यूज्ड और क्यूरियस, जो कंफ्यूज्ड होगा, जो क्यूरियस होगा, वो आपका बिजनेस कन्वर्ट होगा ही होगा। बशर्ते अगर कंफ्यूज्ड है तो उसके प्रॉब्लम को आप समझे, अगर क्यूरियस है तो उसके सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए, आप उसको इंटेंशनली जवाब दें, तभी आप कन्वर्टेड और आपका क्लाइंट, आपका बिजनेस कस्टमर कन्वर्ट होगा। हेल्प देम डिसाइड, नॉट पुश देम टू बाय, उसको डिसाइड करने दो, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करो। धक्का मत दो भाई, ले लो बन जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्विस माइंडसेट से नहीं, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस से उसके साथ काम कीजिए। सेलिंग माइंडसेट, हाउ कैन आई क्लोज, फोकस ऑन प्रोडक्ट, पुश टू डिसाइड, शॉर्ट टर्म विन। लेकिन जब आप सर्विस माइंडसेट से उसको सपोर्ट करेंगे तो हाउ कैन आई हेल्प, फोकस ऑन सॉल्यूशन, गाइड द क्लियरिटी, और लॉन्ग टर्म, ये ट्रस्ट आपका लॉन्ग टर्म बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा, जिस बंदे के साथ, जिस डाउनलाइन के साथ आपने सर्विस माइंडसेट से, उसके इमोशन से, ट्रस्ट के साथ आप जुड़े होंगे, वो आपके साथ लंबे दूरी तक चलेगा। और जैसे ही आपने बिजनेस के पर्पज से केवल अगर आप उससे कनेक्ट किए हो तो बिजनेस के पर्पज से कभी कोई कनेक्शन होता नहीं है। बिजनेस भी तभी होता है जहां एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन धांसू होता है। हिंदी के आम भाषा में बोलता हूं, धांसू रिलेशन होता है। कैसे करेंगे? वी प्लेज, आई लिसन विथ एम्पैथी। आपको अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है तो देखो, यहाँ पे दो ब्रेन दिया गया है, दो दिमाग दिखाया गया है। एक तरफ जो धागा है वो उलझा हुआ है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, और आप उस धागे को सुलझा करके एक अच्छा सा गोला बना रहे हो, और उसको आप सुन रहे हो, उससे एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, आप उसको वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप उसका केयर कर रहे हो, तभी आप ये कर पाओगे। सेल्स इज नॉट जस्ट प्रेशर, इट इज जस्ट प्रेजेंस, माइंडसेट, एम्पैथी एंड द ट्रस्ट। हम क्या करते हैं? ट्रस्ट वर्दी बनना चाहिए। ट्रस्ट बनाने वाले बनो, पीच से बेचने वाले नहीं कि पीच बना दिए बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये सब चीज आप जानते हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे। इंश्योरेंस एडवाइजर की बात यहाँ पे कही गई है, आपने सुना भी होगा, पॉलिसी ले लो, लास्ट ऑफर है, या हमारा ये ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर लो, रिजल्ट क्लियर हो ऐसा कुछ काम नहीं करता। लेकिन अगर आप उसका वैल्यू क्रिएट करोगे, उसका, उसके फ्री टिप्स के बारे में, आपका एज ग्रुप क्या है, हेल्थ क्या है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है हमारे लीडर में। अच्छा कोई बीमारी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, अच्छा उसको कैसे काम किया जाए, अगर इस तरह से आप अपने आप को देखोगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो केवल प्रॉब्लम हम क्या करते हैं अभी, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं डीएससीज में, हम उसको एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कहते हैं भाई ठीक है तुम्हारा काम हो गया। मतलब एज अ सेल्समैन हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने आयुर्वेद को वैसे पीच कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब आपका बीमारी तो ठीक हो गया, लेकिन इसको कंटिन्यू करते रहना, मतलब
उसको बताना है कि हमारे शरीर में जो हमें मल्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और ये आयुर्वेद जो डायरेक्ट नेचर से लाया गया है यही आपको आपके सॉल्यूशन को बता सकता है। तो भरोसा कमाओ, प्रेशर मत डालो, सेल्स खुद चलेगी, खुद आपके पास आएगी। ओनली कॉलिंग वाले नहीं, ट्रस्ट वाले पर्सन बनिए कि केवल कॉल करके पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्शन रोकने नहीं, समझने का चांस है, दीजिए लोगों को। हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन यस होता है, ध्यान से सुनिएगा। राइट रिस्पॉन्स से नो को आप यस में बनाया जा सकता है। जब आप उसको ध्यान से सुनते हो, समझते हो, लॉजिक से, इमोशन के साथ, तो आपका वो यस बनता है। ये है ऑब्जेक्शन, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लेकिन मैं इसके बाद आपको एक पीडीएफ भी दूंगा, मैं टीम को बोलूंगा कि आपको एक ऑप्शन का मैंने पीडीएफ बनाया है, कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन जो आपको सुनना पड़ता है, आपको जवाब क्या देना है। जैसे मुझे सोचना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा है, फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आपको क्लियरिटी मिल जाए तो आप रेडी रेडी फील करेंगे और आपको भी काम करने में, आपको भी आगे मिलना है। अब उसको मैंने सपोर्ट कर दिया, मेरे पास पैसा, अभी पैसा नहीं है, मैं समझ सकता हूं अगर पैसा ना होता तो क्या आप रेडी होते। चलिए एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसमें आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट वर्दी है, तो उसको उस वर्दी नेशन में लेके जाना है। मुझे टाइम नहीं मिलता, आप जैसे बिजी लोगों के लिए ही ये सॉल्यूशन बना है। जो वो बोल रहा है उसको वही बताना है, जिससे आपका टाइम बचे, स्ट्रेस कम हो और इनकम भी स्ट्रीमलाइन हो, और पेसिव नहीं, रॉयल्टी इनकम हो। मैं अभी भी फेल हो चुका हूं, मैं पहले भी फेल हो चुका हूं। इस बार आप अकेले नहीं हो, इस बार आपको प्रूवन सिस्टम मिल रहा है, मेंटरशिप मिल रहा है। हमारे सेशन के बारे में बताइए, अपने टीम के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया, कैसे आगे ले गए। आप जैसे लोगों को रिजल्ट आएगा ही आएगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, उनको आप बोलो रिजल्ट आएगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो। तो मैं बिगिनर हूं, अभी स्टार्ट करूंगा, तो कोई बात नहीं। बिगिनर होने का मतलब है कि आप ब्लैंक हैं, खाली पेज पे, खाली स्लेट पे कुछ भी लिखा जा सकता है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको गाइड करूंगा, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी मेंटरशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपको गाइड करेगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कहने का मतलब सामने वाले का ऑब्जेक्शन जो है उसके अनुसार आपका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। अब उसको एक्नॉलेज करो, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको एक्नॉलेजमेंट अच्छा लगता है। एक्नॉलेज, मैं समझ सकता हूँ कि पैसे का कंसर्न हो सकता है। अलाइनमेंट कैसे जुड़ेंगे, मुझे भी शुरू में ऐसा फील हुआ था और मेरे भी 2-3 क्लाइंट ने भी यही बोला था। समझ में आ रहा है, मतलब उसको स्टोरी से हम अलाइन कर रहे हैं। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे उससे, इसीलिए हमने इजी स्टार्टिंग स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया, और ताकि कंफर्टेबल वे में स्टार्ट करें और सबको रिजल्ट देखने के बाद आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट आपका वर्दी हुआ। बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना, मतलब जो नहीं कर रहा था उसको हम कैसे हम मूव ऑन कर सकते हैं, अपने स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये 5 डे का फनल फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, हाय हेलो क्विक वॉइस, उसको वॉइस नोट डालो, उसको कनेक्ट करो। दूसरा फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट भेजो, टेस्टिमोनियल्स स्क्रीनशॉट, अपने क्लाइंट, अपने दूसरे लीडर्स का जो अच्छा कर रहे हैं उनकी, खुद इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बार बार की व्हाट्सएप पे अपना वीडियो बनाइए, अपना वैल्यू के, भले आप यूट्यूब पे ज्ञान बहुत है लेकिन उसको अपने ज्ञान में लेके आइए, अपने शब्दों में, अपने विचार के साथ लेके आइए, तो फिर मजा है। साथ में फ्री रिसोर्सेज, उसको पीडीएफ दीजिए, चेकलिस्ट दीजिए। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दिया, वो प्रैक्टिस शीट भेजो कि भाई नए ज्वाइनिंग है, उसको प्रैक्टिस शीट दे दो कि भाई इस तरह से काम करोगे तो आपका काम आसान होगा। उसको मैसेज डालो, रिमाइंडर डालते रहो, सुबह शाम उसको गुड मॉर्निंग करते रहो, उसको चेकलिस्ट देते रहो। इस तरह से आपका बिजनेस होगा। फाइनल कॉल, दिस इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, अनलेस यू आस्क फॉर मी, रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट रिप्लाई रेडी। अब उसको बार बार तंग भी नहीं करना, उसको बोलना ये मेरा लास्ट मैसेज है सर, अगर आपको अभी भी लगता है कि डाउट है तो हम बैठ करके मिल करके पर्सनली गाइड करेंगे। ऐसा भी नहीं उसको लगे हुए दो, ऐसा नहीं, उसको हम सही तरीके से प्रोसेस से गाइड करेंगे। आस्क योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट से क्या पूछना है, अगर आपको क्लियरिटी मिल जाए तो क्या आप रेडी हो जाओगे। उसके बाद क्या पूछना है, अगर आप बिलीव करते हो कि ऑफर आपकी लाइफ बदल सकता है तो कैसा रहेगा। क्या आपको लगता है कि एक स्टेप लेना जरूरी है जिससे ग्रोथ हमारा स्टार्ट हो। क्या अगर मैं आपको पर्सनली गाइड करूं
तो क्या आप रेडी होंगे शुरू करने के लिए? क्या आप वैल्यू देख पा रहे हैं या लाइफ में या अपनी ग्रोथ में, अपनी हेल्थ में है? और कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं जिसका आप मुझसे जवाब चाहते हो? बिगिनर क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्या ये बिगिनर फ्रेंडली है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ। क्या ये रिजल्ट गारंटीड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप डेडिकेशन के साथ हमारे बताए हुए ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बस कॉपी पेस्ट करते हैं, तो गारंटीड है हम सिस्टम और सपोर्ट देते हैं, टूल्स देते हैं, तो आप उसको ग्रोथ करते हो। क्या सपोर्ट मिलेगा आपको? लाइव मीटिंग्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटरशिप सेशन मिलेगा, आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा, आपके टीम से बात करेगा, कॉन्फ्रेंस में बात करेगा। कहने का मतलब उसको पीछे नहीं छोड़ना, उसे नहीं लगना चाहिए, और जैसा आप बोलोगे वैसा आपको करना भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, इसलिए बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट आने के बाद उसको कैसे एक अच्छे टीम में बनाना है, हाउ टू कल्टीवेट अ टीम, मैंने इस पे डिस्कस किया है। क्या मुझे टेक्निकल स्किल चाहिए? टेक्निकल स्किल कुछ नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन है वो चाहिए, और धीरे धीरे आप अपने आप सोशल मीडिया पे अपना गाना सुनते हैं, व्हाट्सएप सुनते हो, तो आपको उसको यूटिलाइज करना है। ये सब सिखाऊंगा जो आज तक आप लोग नहीं है स्टार्ट किए। मुझे बहुत नाराजगी है आप लोगों से कि आज तक आप सोशल मीडिया पे मुझे एक भी वर्ड वीडियो नहीं भेजे हो। मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ, समझ लीजिए जिस दिन आप सोशल मीडिया पे आएंगे उससे अगले 3 महीने में आपकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन आज तक इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, लगभग 6 महीने से, फर्स्ट मीटिंग से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी आप लोगों का एक वीडियो कंटेंट नहीं मिला। माय डियर फ्रेंड, सोशल मीडिया बिजनेस का बहुत बड़ा अस्त्र है, ध्यान से समझिए इन चीजों को। क्या गारंटीड है? अगर आपका एफर्ट है, आप मेहनत करते हो, तो गारंटीड पूछने की जरूरत नहीं, रिजल्ट श्योर है। सो दिस इज द लास्ट वे फ्रॉम माय साइड, स्टे कनेक्टेड विथ अस। धनवंतरी आपका मोस्ट वेलकम करता है।